हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जेई 2021 या जेई 2022 की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सभी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त बैच जो है एटीपी स्टार आपके लिए लेके आ रहा है। जेई 2021 के लिए एकलव्य का अगला बैच चालू होने वाला है, जो बहुत ही फेमस कोर्स है एटीपी स्टार का, स्टूडेंट्स को बेहद पसंद आ रहा है। उसके अलावा वॉरियर फॉर जेई मेन एंड एडवांस 2021 का अगला बैच आएगा। एंड गाइस 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए चैंपियन का नया बैच, चैंपियन कोर्स का नया बैच जल्दी से आने वाला है। गाइस जैसे कि आप सभी जानते हो, इस पर्टिकुलर बैचेस के अंदर प्लान्ड कोर्स मिलता है, लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप डाउट पूछ सकते हो फैकल्टी से, पर्सनली आप फैकल्टी से गाइडेंस भी ले सकते हो। टेस्ट सीरीज भी उसके अंदर, क्लासरूम टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होती है एंड कोटा की एस्टीम्ड फैकल्टी उसमें आपको पढ़ाती है। मैं भी आपको केमिस्ट्री उसके अंदर पढ़ाता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप उन एक्सक्लूसिव बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी बैच को जो जेई 2021 के लिए या 2022 के लिए है, तो मेक श्योर नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को आप जरूर फिल करें। इस गूगल फॉर्म को फिल करने का फायदा क्या है? यू विल बी एबल टू गेट अ स्पेशल डिस्काउंट कोड आपको मिलेगा। और वो आप कब अप्लाई कर पाएंगे? हाँ, जब एनरोलमेंट स्टार्ट होगा। एनरोलमेंट स्टार्ट कब होंगे गाइज? 31 जुलाई को। एंड क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? 4 अगस्त को। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो एंजॉय द वीडियो एंड मेक श्योर आप गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें। टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो भाई क्या हाल चाल है? सब बढ़िया जीवन में? आज हम फटाफट सेमीकंडक्टर्स पे नज़र मारेंगे और स्पेशली पीएन जंक्शन डायोड का जो पार्ट है। तो बहुत सारे बच्चे हड़बड़ाए से रहते हैं कि सर सेमीकंडक्टर तो छोड़ दिए। क्या किए? छोड़ दिए। अरे भाई नहीं करना है ऐसा। जेई मेंस में सवाल आएगा और आपके बोर्ड्स में भी सवाल आएगा। ओके, तो चलो, जिनके बोर्ड्स हो गए अच्छी बात है, पर जो बोर्ड्स अगले साल देंगे, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्पेशली इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप कॉलेज में जाके यही सब करने वाले हैं। ये पहला प्रसाद है जो आपको इंजीनियरिंग का स्वाद चखाएगा इन फिजिक्स। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड्स, जो कि क्रूशियल पार्ट है सेमीकंडक्टर का, उसको हम कैसे कंसेप्चुअलाइज करते हैं, कैसे उसको वर्केबल मॉडल बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये समझो कि हमें सेमीकंडक्टर की जरूरत क्यों पड़ रही है। भाई आपने कंडक्टर्स पढ़े, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, आपने देखा कि भाई कंडक्टर में आवारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? आवारा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे घूमते रहते हैं, राइट, इधर से उधर, कभी थड़ी पे जाते हैं, कभी घर पे जाते हैं, कभी घूमते रहते हैं दोस्त के यहाँ पे, पबजी खेलते रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है एक्सटर्नल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को कंडक्शन। क्या बोलते हैं? कंडक्शन। ये काम कब हो रहा है? जब आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो। करेक्ट? तो बिना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वो रैंडम जिगजैग मोशन कर रहे हैं, रैंडम इधर से उधर। पर जब आपने एक्सटर्नल कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो एक उनका मोशन यूनिफॉर्म हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट? इसी को हम कंडक्शन बोलते हैं। पूरी एक बड़ी सारी थ्योरी हमने कंडक्शन से लेके पढ़ ली। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, फलाना ढिमकाना। ये आपके कंडक्टर्स हैं जो डेली लाइफ में पाए जाते हैं, और ये कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं कि भाई कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी इतनी कम होती है कि वो रेजिस्ट नहीं करते या कम रेजिस्ट करते हैं, राइट? दूसरे तरीके के मटेरियल आपने पढ़े थे, इंसुलेटर। भाई इंसुलेटर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आवारा नहीं होते। इंसुलेटर के जो एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखते हैं, राइट? तो वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही, दे आर नॉट फ्री टू मूव, राइट? इसलिए दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से कंडक्शन नहीं करते। यही कारण होता है कि इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। तो क्या हम दोनों तरीके के मटेरियल का बिहेवियर समझ पाए, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स? भाई कंडक्टर वो कि उनको मोटिवेट करने पर वो करंट फ्लो करने देंगे, और इंसुलेटर वो कि भाई कितनी ही कोशिश कर लो वो करंट को फ्लो नहीं करने देंगे, ना के बराबर करने देंगे। हमें क्या चाहिए था? हमें मटेरियल्स पे थोड़ा और कंट्रोल चाहिए था। हम चाहते थे कि एक ऐसा मटेरियल एग्जिस्ट करे जो हम चाहें तब कंडक्ट करे, हम ना चाहें तो कंडक्ट ना करे, राइट? इट्स एन इंटरेस्टिंग थॉट, राइट? कि एक ऐसा मटेरियल इंजीनियर करो कि हमारी इच्छा से वो कंडक्ट करे और हमारी इच्छा से वो कंडक्ट ना करे। और ऑब्वियसली कंडक्टर और इंसुलेटर ये दोनों काम नहीं कर सकते। तो फिर सेमीकंडक्टर्स सीन में आते हैं, राइट? इस तरीके से इनके एनर्जी गैप्स होते हैं। कंडक्टर्स जो होते हैं भाई, इनमें भाई संभोग हो रहा होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का। तो कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन उठ के कंडक्शन बैंड में चला जाता है, कोई भी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन उठ के वैलेंस बैंड में चला जाता है। तो इतना कोई गैप नहीं है।
पर ये गैप इंसुलेटर्स के केस में बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। तो भयंकर आप 100, 200, 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करो तभी ये काम थोड़ा सा पॉसिबल है। हम क्या कर रहे हैं, बीच का गेम खेल रहे हैं। बीच का गेम मतलब हम एक ऐसे मटेरियल का आविष्कार या यूं कह लो इंजीनियर करना चाहते हैं जिनका एनर्जी गैप कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में हो। भाई कंडक्टर जितना एकदम आपस में भिड़े हुए भी ना हो, पर इंसुलेटर जितने सेपरेटेड भी ना हो, तब आते हैं सेमीकंडक्टर सीन में। तो हमने जब ऐसे मटेरियल्स की खोज करना शुरू किया तो हमें पता चला अरे ये तो नेचर में भी पाए जाते हैं। व्हाट? ऐसे मटेरियल्स नेचर में भी पाए जाते हैं और उन मटेरियल्स को हमने बोला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोला? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे समझ लो इट इज नेचुरल सेमीकंडक्टर, राइट? नेचुरली अकरिंग। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कौन आते हैं भाई? ये वाला परिवार क्या आता है? कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम। देख लेना क्या आता है। मेनली सिलिकॉन और गैलियम यूज किए जाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो भाई क्या 4 इलेक्ट्रॉन होने से क्या मतलब है, अभी समझ में आ जाएगा। तो सिलिकॉन कार्बन वाला जो ग्रुप है, आई थिंक ग्रुप 14, करेक्ट? ग्रुप 14 के एलिमेंट्स जो होते हैं दीज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पर इनके साथ प्रॉब्लम होती है। इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि ये सेमीकंडक्टर जैसे प्रॉपर्टीज तो शो करते हैं पर दे आर वेरी वीक, राइट? बहुत कम प्रॉपर्टीज शो करते हैं और वीक एज इन प्रैक्टिकली ये अनयूजेबल होते हैं। हम डायरेक्टली सिलिकॉन को इस काम में नहीं लगा सकते जो हमारी इच्छा है कि भाई तू सिलेक्टिवली कंडक्ट कर या फिर तू सिलेक्टिवली कंडक्ट ना कर। तो हमें इसमें कुछ मिलावट करनी पड़ती है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ध्यान देना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप मिलावट कर दोगे तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, राइट? ध्यान देना वर्ड पे, मिलावट। और मिलावट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डोपिंग, राइट? भाई वो तुम्हारी पंजाब वाली डोपिंग नहीं, ये दिस इज टेक्निकल डोपिंग, ऑलराइट? तो डोपिंग का मतलब कि भाई आपने नेचुरली अकरिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कुछ मिक्स कर दिया। क्या मिक्स कर दिया? चंद सेकंड्स में आपको समझ आ जाएगा। तो यहां गेम आता है डोपिंग का, राइट? कि आपको पता होना चाहिए डोपिंग क्या होता है। ठीक है भाई, तो इससे पहले कि हम डोपिंग पे चलें, हम ये देख लेते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या कार्बन परिवार, सिलिकॉन परिवार एक्चुअली कैसे सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, राइट? किन कारणों से, किन कंडीशंस में वो कंडक्ट करने लगेगा। तो हम चार्ज कैरियर्स की बात करेंगे, करेक्ट? तो ध्यान दो, ऐसा एक नेटवर्क होता है सिलिकॉन के एटम्स का। मान लो सिलिकॉन, जैसे सिलिकॉन, ये नेटवर्क है। आपने प्रॉपर्टी का नाम जरूर सुना होगा, कैटेनेशन, कि कार्बन का परिवार बड़े बड़े नेटवर्क्स बनाता है बाय फॉर्मिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद द नेबरिंग एटम्स, राइट? तो मान लो ये सिलिकॉन का एटम है, राइट? ये सिलिकॉन का एटम इस बगल वाले एटम से चोंच लड़ा रहा है, ये इससे बगल वाले से लड़ा रहा है। इस तरीके से इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, करेक्ट? अब मान लो आप इसे हीट करने लगे, आप इस लैटिस को हीट करने लगे। हीट करने से इस इलेक्ट्रॉन का पारा चढ़ गया और ये इलेक्ट्रॉन उठ के भाग गया कि भाई मैं तो जा रहा हूं, बाढ़ में जाओ। तो इलेक्ट्रॉन उठ के भाग गया तो कहना है इसे यहां पे एक होल क्रिएट हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब इस वैकेंसी को, इस होल को कहना है इसे ये वाले भाई साहब भी भर सकते हैं, या ये वाले भाई साहब भी भर सकते हैं, या ये वाले भाई साहब भी भर सकते हैं। इसको बोलने का मतलब है कि भाई अगर गर्म करने पर होल्स क्रिएट हो रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर मूव कर रहे हैं तो कहना ऐसे होल्स भी मूव करेंगे, करेक्ट? इस चीज को आसान करके, सिंप्लीफाइड करके मैंने यहां समझाया हुआ है। ये ध्यान दो भाई, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक होल है, करेक्ट? तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं नोट करो। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो उसका इफेक्टिव बोलने का ये भी तो तरीका है कि होल्स राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, करेक्ट? ये जो होल है वो यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया। तो सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स 2 प्रकार के होते हैं और उनका नाम क्या है? एक तो होते हैं होल्स और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जो सेमीकंडक्टर जब भी कंडक्ट करते हैं वो इन दोनों के मूवमेंट की वजह से करते हैं, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, समझ आया? यही बात हम कर रहे थे कि इस तरीके से कैटेनेशन बनाया, इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर जा रहे हैं तो होल सारे इधर जाएंगे। अगर आप एक एक्सटर्नल बैटरी लगा देंगे,
बट देन अगेन जैसा कि मैंने बोला इट इज वेरी वीक, ये जो कंडक्शन है ये बहुत कमजोर होता है एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू डू डोपिंग। समझ आया? तो ये आपका ग्रुप 14 है। इसमें आप दो तरह की डोपिंग करते हो, करेक्ट। एक तरह की डोपिंग होती है कि आप ग्रुप 14 के एटम में ग्रुप 13 की मिलावट कर दो, और दूसरी तरह की डोपिंग होती है कि आप ग्रुप 14 के एटम में ग्रुप 15 की मिलावट कर दो, करेक्ट। तो अगर आप ग्रुप 13 की मिलावट करते हो, मान लो आप सिलिकॉन की बात कर रहे हो, तो उसमें आप एल्यूमिनियम मिला देते हो, तो सिलिकॉन में एल्यूमिनियम मिला देते हो तो आप इसे पी टाइप डोपिंग का नाम देते हैं। ध्यान देना, पी टाइप। और अगर आप एल्यूमिनियम में फास्फोरस मिला देते हो तो आप इसे एन टाइप डोपिंग का नाम देते हो, करेक्ट। तो पी टाइप डोपिंग, एन टाइप डोपिंग समझ आ गया। अब पी टाइप डोपिंग में कहना है इसे, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में तो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो है नहीं, तो कहना है इसे जब आप पी टाइप में डोपिंग करोगे तो एक खाली जगह बचेगी, करेक्ट। जहां जहां एल्यूमिनियम की डोपिंग हुई है वहां पे 3 एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन तो चोंच लड़ा लेंगे, पर चौथी जगह तो खाली है, राइट। यहां वैकेंसी बचेगी। तो कहना है इसे इस कारणवश नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे इस पूरे लैटिस में, करेक्ट। नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे मतलब इंट्रिंसिक से बेहतर कंडक्शन आपको इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में मिलेगा, जिसमें आपने कौन सी डोपिंग की है, एल्यूमिनियम की या ग्रुप 13 की डोपिंग की, राइट। सिमिलरली कहना इसे हम ग्रुप 15 की डोपिंग करेंगे, तो मान लो सिलिकॉन में हमने फास्फोरस की डोपिंग कर दी। फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 तो अपनी चोंच लड़ा लेंगे बगल वाले सिलिकॉन से, 5वां रहेगा आवारा, राइट। और ये आवारा इलेक्ट्रॉन क्या इस पूरे लैटिस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत बढ़ा देगा, और अगेन चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा होने से फिर से ये कंडक्शन इंट्रिंसिक के मुकाबले बेहतर करने लगेगा, करेक्ट। तो ये आवारा इलेक्ट्रॉन्स देख पा रहे हो, इस तरीके से आवारा इलेक्ट्रॉन आपके लैटिस में घूमेंगे और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद ये मूव करेंगे, जिससे बेहतर कंडक्शन होगा, ऑलराइट। अब ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बना के, इंजीनियर करके हमने क्या उखाड़ा वो ध्यान देना, ठीक है। ये देख लिया। अब देखना, इन दोनों के इस्तेमाल से हम एक डायोड बनाते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, ऑलराइट। और वो पीएन जंक्शन क्या होता है, हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं और उनको फिजिकली हम फ्यूज कर देते हैं, राइट। पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब ग्रुप 13 की डोपिंग, राइट। एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब ग्रुप 15 की डोपिंग, मतलब इसमें अगर सिलिकॉन का एटम है तो इसमें एल्यूमिनियम की डोपिंग मिलेगी, और ये अगर सिलिकॉन का एटम है तो इसमें फास्फोरस की डोपिंग मिलेगी। तो यहां पे होल्स ज्यादा होंगे और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, और फिजिकली जब आप फ्यूज कर दोगे तो कहना है इसे, देखना ये फिजिकली मैंने फ्यूज किए तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करने लगेंगे। अब उन घर के बारे में सोचो जहां से इलेक्ट्रॉन्स चले गए, कहना है इसे इलेक्ट्रॉन चले गए तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जहां पे घर में गए हैं इलेक्ट्रॉन्स वहां पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ध्यान देना, ये मैंने फ्यूज किया, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स उठ के गए, तो जिन घरों से इलेक्ट्रॉन गए वहां पॉजिटिव चार्ज, और जिन घरों में इलेक्ट्रॉन्स गए वहां नेगेटिव चार्ज। तो कहना है इसे एक चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, कहां पे, जंक्शन पे। जंक्शन पे एक चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ध्यान देना भाई, तो ये आपका फिजिकल फ्यूज किया। जब आपने फ्यूज किया तो ये कुछ होल इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए और कुछ होल्स इधर आ गए, तो फाइनली कहना है इसे एन टाइप के सामने पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया, पी टाइप के सामने नेगेटिव चार्ज जमा हो गया। इस लेयर को आप क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर, राइट। और ये जो चार्ज अभी अभी जमा हुआ है इसे आप क्या नाम देते हैं, स्पेस चार्ज का नाम देते हैं, राइट। अगेन पी टाइप के बगल में इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज एटम्स, एन टाइप के बगल में पॉजिटिवली चार्ज एटम्स, राइट। अब देखते हैं ये काम करके हमने क्या उखाड़ा वो देखना। तो अब हम क्या करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड को, राइट, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, पी टाइप एन टाइप, ये बीच का आपका डिप्लीशन लेयर, पी टाइप के बगल में नेगेटिव चार्ज, एन टाइप के बगल में पॉजिटिव चार्ज, राइट। ये तो एक्चुअल फोटो है, और सिंबॉलिकली आप इसे इस तरीके से बताते हैं, राइट। इसे आप एनोड बोलेंगे, इसे आप कैथोड बोलेंगे। इसका सिंबल ऐसे क्यों है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो डिप्लीशन रीजन में ध्यान देना, सिर्फ डिप्लीशन रीजन में कहना ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, ये वाली, करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इमेजिन करो। देन जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा कहना ऐसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। तो मैं इस रीजन को यहां पे फोकस कर रहा हूं। क्या आप देख पा रहे हो, इस लाइन के लेफ्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है और इस लाइन के राइट और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, राइट, इस तरीके से। देन इधर जाओगे आप, सॉरी दिस इज चार्ज, सॉरी दिस इज चार्ज, इस लाइन के लेफ्ट और नेगेटिव चार्ज, इस लाइन के राइट और पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो पूरे रीजन में नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, राइट, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये पूरी नीचे आ रही है वाई एक्सिस में नेगेटिव, राइट। मैक्सिमम कहां आएगी, एग्जैक्टली जहां पे जंक्शन आपका फॉर्म हो रहा है। और जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे कहना ऐसे आपका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, पोटेंशियल, राइट। तो ये पी टाइप का पोटेंशियल, राइट, ये पी टाइप का पोटेंशियल बढ़ गया और फिर ये एन टाइप का पोटेंशियल। तो कहना ऐसे एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस जंक्शन के अक्रॉस, इस जंक्शन के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा और वो पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं बिल्ट इन वोल्टेज, राइट। क्या बोलते हैं, बिल्ट इन वोल्टेज। और ये सारा गेम इसी पोटेंशियल की वजह से क्रिएट होता है, देखना कैसे, ठीक है। तो ये चीजें, ये प्रोफाइल याद रखो। अब हम इसको बायस करते हैं, तो हम फॉरवर्ड बायस करते हैं। फॉरवर्ड बायस मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना और एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर देना। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस अरेंजमेंट, ठीक है। ये नाम है भाई, नाम तो याद रखने पड़ेंगे। पी टाइप को पॉजिटिव से, एन टाइप को नेगेटिव से, तो आपने फॉरवर्ड बायस अरेंजमेंट क्रिएट कर दिया। अब कहना है इस बैटरी की वजह से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो कहना है से पी टाइप में जो होल्स हैं भाई वो कहना है से थोड़ा एन टाइप की तरफ जाने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और एन टाइप पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑपोजिट आने की कोशिश करेंगे। तो कहना है से ये जंक्शन था, इधर से होल्स आ रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कहना है से ये जंक्शन सिकुड़ जाएगा, दिस जंक्शन विल श्रिंक, और जंक्शन श्रिंक हो जाएगा तो कहना है से ये जंक्शन का पोटेंशियल ड्रॉप पहले जितना था अब उससे कम हो जाएगा। तो मान लो ये पोटेंशियल ड्रॉप पहले था डेल्टा वी नॉट, अब इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा डेल्टा वी डैश, तो अब डेल्टा वी डैश डेल्टा वी नॉट से कम होगा। और मान लो आपने ये डेल्टा वी नॉट से ज्यादा लगा दिया, मान लो आपने बैटरी इतनी ज्यादा लगा दी कि वो जंक्शन सिकुड़ते सिकुड़ते खत्म हो गया, राइट। तो अगर ऐसा होगा तो कहना है से ये जंक्शन पोटेंशियल का गैप जीरो हो जाएगा, और गैप जीरो हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि कंडक्शन होने लगेगा, बधाई हो। अगर आपने इतना फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज दे दिया कि ये जंक्शन खत्म हो गया तो कंडक्शन होने लगेगा, और कंडक्शन होने का मतलब है कि करंट फ्लो होने लगेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, राइट। इस तरीके से करंट फ्लो होने लगेगा। तो अगर करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है मतलब होल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, करेक्ट, होल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। समझ आया। तो दैट इज हाउ आपने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो कंडक्ट कर रहा है इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूंगा। तो कहना है से जब मैं पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से कनेक्ट कर रहा हूं तो ये कंडक्ट करता है, तो इसलिए मैंने एक एरो से इसको डिनोट कर दिया कि भाई पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से कनेक्टेड है तो ये जाने दो, करंट को क्या करेगा, जाने देगा, ऑलराइट। अब रिवर्स बायस की बात कर लेते हैं। भाई रिवर्स बायस में क्या होता है, आप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को एन टाइप से कनेक्ट करते हो और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को पी टाइप से कनेक्ट करते हो, करेक्ट। तो कहने से इस वजह से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर आएगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी तो कहना से एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पीछे हटेंगे और पी टाइप पे जो होल्स हैं वो भी पीछे हटेंगे, और दोनों अगर पीछे हट रहे हैं तो कहना ऐसे डिप्लीशन रीजन वाइडन होने लगेगा, चौड़ा होने लगेगा। तो डिप्लीशन रीजन वाइड हो गया, कहना से डिप्लीशन रीजन वाइड हो गया तो उनके बीच के फासले भी वाइड हो जाएंगे। अब जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो V प्लस वी नॉट आएगा। ओरिजिनली जो पोटेंशियल ड्रॉप V नॉट था अब वो बढ़ के V प्लस वी नॉट हो गया।
समझ आया? और क्या कंडक्शन हो जाएगा? अरे घंटा से भी कंडक्शन नहीं हो सकता भाई। कंडक्शन के लिए उस गैप को खत्म करना था, यहां पे तो वो गैप और बड़ा हो गया, फट के फ्लावर हो गया, तो ये कंडक्शन नहीं होगा। कंडक्शन नहीं होगा मतलब यहां पे करंट जीरो। मतलब क्या आप बोल सकते हो कि फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन कंडक्ट करता है और रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन कंडक्ट नहीं करता है। क्या हमने एक ऐसा डिवाइस बना लिया जो हमारी मर्जी से कंडक्ट करने लगे या कंडक्ट ना करने लगे? समझ आया? और ये काम हम ना ही कंडक्टर्स में करते हैं ना ही इंसुलेटर्स में करते हैं, ये काम हम सेमीकंडक्टर्स की मदद से करते हैं। तो इसीलिए हमने एक बहुत ही बेहतरीन डिवाइस का इजाद किया जिसे हम पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। तो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट पीएन जंक्शन डायोड का सोल, राइट? इसके आगे इसके कई एप्लीकेशंस भी आते हैं, रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव, फुल वेव, इसके कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, तो हम अगले वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। दिस वीडियो वाज मोस्टली अबाउट द सोल, कि हम सेमीकंडक्टर किस तरीके से और क्यों पढ़ते हैं, राइट? हमारी लाइफ में सेमीकंडक्टर की जरूरत कहां है। तो आई होप आपको पीएन जंक्शन डायोड की फील आई। और बाकी भी बेहतरीन वीडियोस शांतनु सर की तरफ से और बाकी सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि भाई प्यार और जानकारी बांटने से बढ़ती, करेक्ट? तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड शेयर करना छोड़ो और ज्ञान की बातें शेयर करो। ऑल राइट, सो ऑल द बेस्ट।